smashed right down the ground. And what timing that was. Brilliant timing. Become the highest scorer in one-day cricket. He knows it, and the crowd rise up. Terrific innings from Saeed Anwar. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और आज इम्पैक्ट प्लेयर जिनका मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, राशिद लतीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं। शायद ये भी बहुत बड़े क्लेमेंट होंगे उनको जानने के, उनके साथ बड़े होने के। पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की कप्तानी की 7 टेस्ट मैच और 11 एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस में। और अगर वो टक्कर ना मारते मोहम्मद नज़ीर के अंदर, ना घुसते पेशावर में, तो शायद मोइन खान पाकिस्तान के कप्तान ना बनते। लेकिन उनका दिल भी नहीं करता था कप्तानी करने को, जिन साहब का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। हमें चिंपू के नाम से याद रखते हैं। और अच्छा, ओके, ये कमाल है इनका। ये 1973 में अपने वालिद के हमरा, जो कि एक इंजीनियर थे, कनाडा चले गए। तभी थोड़ी अंग्रेजी भी वो अच्छी बोलते थे। 1977 में आ गए ये वापस, और मलीर डिग्री कॉलेज से इन्होंने किया अपना बैचलर्स, और इन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। गोल्ड मेडल रहे और ग्राफिक्स में, और जो भी इनकी इंजीनियरिंग थी, तगड़े, ज़हीन, ब्रिलियंट। अब कैसे खिलाड़ी कैसे थे जनाब? पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैचेस खेले, 247 एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस खेले, 146 फर्स्ट क्लास मैचेस में अपने बहुत सारी टीमों की नुमाइंदगी की, जिनमें यूनाइटेड बैंक और कराची सैर फहरिस्त रहेंगे। 325 लिस्ट ए मैचेस खेले, 20 इन्होंने सेंचुरियां स्कोर की वनडे इंटरनेशनल्स में। 11 इनकी सेंचुरियां जी आसिफ इकबाल के बराबर इन टेस्ट मैच क्रिकेट। मैं समझता हूँ 55 मैचेस में 11 सेंचुरियां इनके टैलेंट को सही तरह से आया नहीं करती। पेयर किया अपने टेस्ट मैच डेब्यू पे, तीसरे टेस्ट में 169 रन की इनिंग्स खेली इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। फिर 188 रन करके इन्होंने बैट कैरी किया, बिकेम द थर्ड पाकिस्तान प्लेयर आफ्टर नजर मोहम्मद एंड मुदस्सर नजर, जो बाप बेटा थे। और 194 रन की इन्होंने चेन्नई में इनिंग्स खेली। अब मैं और क्या बोलूं, चार्ल्स कोवेंट्री ने नॉट आउट रहते हुए 194 पे इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। लोग समझते हैं बराबर किया, बराबर तब होता है जब कोवेंट्री भी आउट हो जाते। बाद में तो खैर लोगों ने रनों के अंबार लगा दिए, डबल सेंचुरियां क्रिकेट में होने लगी। अब तो खैर हमारी तरफ से फखर जमान ने 200 किया हुआ है, तो मलीर ही के हैं ये। तो ये मलीर मुझे मलेरिया कर देगा भाई, मुझे तो पूरी पक्का यकीन हो गया है जी। राशिद भाई, मेरा ख्याल है कि वो टैलेंट शायद दोबारा कभी नहीं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो मलीर की बातें जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे माशाल्लाह से 40 से 45 लाख की आबादी का ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। उसमें भी एक मॉडल कॉलोनी है, उसमें भी मॉडल कॉलोनी है जो मलीर कैंट से मुंसलिक है। ये सारे वहाँ के प्लेयर हैं, देखें आप अंदाजा लगा लें। अभी हमने बात की काफी प्लेयर से, तो मॉडल कॉलोनी है। सईद अनवर सर शौकिया प्लेयर, आपको पता है कहाँ पैदा हुए? नहीं, मुझे ये नहीं पता ये पैदा कहाँ हुए। ये दो में से एक जगह तो पैदा हुए हैं। ये तेहरान में पैदा हुए हैं या रियाज में पैदा हुए हैं, क्योंकि पोस्टिंग इनके अब्बू की थी बाहर। मेरा ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं, शायद ये सऊदी अरेबिया में पैदा हुए हैं। ठीक शायद है, तेहरान में, इसलिए शायद मैं कह सकता हूँ, याद पड़ता है कि इनका बचपन में जो नेम था, निकनेम दादा था। दादा तेहरान में पर्शियन में भाई को बोलते हैं, तो शायद बाद में मीदा पड़ गया, लेकिन दादा घर का नाम जो है इनका सईद का, वो दादा है। शौकिया प्लेयर, और इंटर में क्रिकेट सही मानों में शुरू की और वो फर्स्ट क्लास में आए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मशगूल थे वो। एक म्यूजिक उनकी कमजोरी थी, फिर बाद में क्रिकेट हो गई। फिर उसके बाद खब्बे गेंद करते थे, बॉलर थे, स्लो लेफ्ट आर्म। हाँ, बॉलिंग भी आसिफ मुश्तबा, आमिर सुहेल, सईद अनवर, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर ही से स्टार्ट लिया था। लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, और जो रिकॉर्ड आपने देखा फर्स्ट क्लास का, अगर रिकॉर्ड देखते 45 की एवरेज है, ये तो बहुत ही अच्छी है। क्यों अटैकिंग प्लेयर के लिए, एक अटैकिंग प्लेयर जो कि शौकिया क्रिकेट स्टार्ट करे और 30 सेंचुरियों के साथ फिनिश करे, और बहुत ही कम खेले। मेरे ख्याल से हम काफी प्लेयर्स का कहते हैं, सईद अनवर की थोड़ी बहुत इंजरीज, फिर उसके बाद दीन की तरफ आ जाना। दीन की तरफ तो पहले भी थे, लेकिन अपनी जिंदगी वक्त कर दी, और क्रेडिट जाता है उनको। जिस तरह से क्रिकेट को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड कप 2003 उन्होंने टोटल अपनी जो जिंदगी थी वक्त कर दी दावत इस्लाम में, और आज तक उसी तरह मुंसलिक है। मैंने बड़ी कोशिश की कि थारे मलीर के आ रहे हैं
तो सईद की भी का भी इंटरव्यू होना चाहिए। तो उन्होंने खैर मैंने उनके अब्बा का नंबर तो ले लिया है, अनवर साहब का ले लिया है, तो अनवर उनकी जगह अनवर साहब को ले लेंगे हम। तो हाँ वो सईद, सही में नहीं आते, मैंने भी बड़ा कहा, वो कहते हैं मैंने टीवी पे नहीं आना, स्क्रीन पे नहीं आना। हाँ लेकिन लाना तो पड़ेगा ना कहीं तो लेके आना पड़ेगा ये बॉस प्रोग्राम। जो मैंने ये तो जॉब राशिद ये भाई हमारे प्रोग्राम ये वो वाले थोड़ी हैं जो हमें तो एक पार्टिसिपेशन है ना, जैसे ओलंपिक है, ये भी ओलंपिक की तरह हमारा कॉन्वेंट है। ठीक है, मैंने तो बड़ी कोशिश की, ब्लैकमेल भी किया सईद भाई को कि यार बुलाना, तारिक जमील भी आते हैं, आप भी आ जाएं। तो कहते हैं अच्छा चिप्पू देखूंगा, वो हाँ, निकल जाते हैं, नहीं मानते नहीं। हम्म। जी राशिद। जी सर, वैसे एज ए सेंस ऑफ ह्यूमर अगर देखा जाए तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तान का, तो सईद अनवर नंबर वन आप कह सकते हैं, उसमें कोई मुख्तलिफ आ रहा है ही नहीं, वो तो नंबर वन है। चाहे वो इंजमाम को जुगत लगा रहे हो, चाहे बासित को, चाहे मुझे, चाहे आपको, या वसीम अकरम हो, बहुत मुख्तार तेज हो। था, दिमाग बहुत तेज सर है। जब बहुत कमाल आदमी है। तो एज ए प्लेयर तो आपने देखा कि और भी प्लेयर हैं पाकिस्तान के जिनको दुनिया चाहती है, लेकिन ये शायद एक दो प्लेयर्स में हो कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स इनको देखना चाहते थे। जो बातें हुई, जो देखा, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे ब्रायन लारा हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे शेन वॉर्न हो, या कमेंटेटर आज के नासिर हुसैन अगर बात करते हैं, या माइकल वॉन बात करते हैं, या रवि शास्त्री अगर बात करते हैं इनकी गेम की, तो बहुत ही हाईली रेट करते हैं। और एक दफा 2002 में हम ऑस्ट्रेलिया के गए थे, तो वहां पे अनाउंसमेंट होती थी जो प्लेयर बैटिंग करने जाता है, तो उसका रिकॉर्ड भी बताते थे। लेकिन जब सईद अनवर गए तो उनको अनाउंस किया, उन्होंने कहा सिंपली द बेस्ट सईद अनवर, और कोई बात ही नहीं की उन्होंने ना कि रिकॉर्ड बताएं। और ये भी बताया कि जितने भी ओपनर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, वाइट बॉल या रेड बॉल से, ये बेस्ट प्रोडक्शन आप कह सकते हैं पाकिस्तान की। और इसमें मैं भी कोई, सईद मुझे भाई भी की कोई बात शक नहीं है। राशिद, हाँ जी, और राशिद भाई आपने बड़ी खूबसूरत बात की, एक तो इनका टैलेंट, और दूसरा इनका मैंने कहीं पढ़ा पे लिखा हुआ था कि टाइमर ऑफ द बॉल लाइक ए वॉयलिनिस्ट, कि ये इतना सिल्की थे। आप तो खेले यार इनके साथ, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। बट 45.52 की टेस्ट मैच एवरेज होना, और फिर उसके अलावा आपने 45 ही की एवरेज फर्स्ट क्लास में, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शनल थे। जहां आपने बात की ना शौकिया, तो मेरा इनका पहला जो शुगर लगा वो था श्रीलंका में। मुझे कहते हैं "ओ चिंपू इधर आओ", मैं कहा हाँ जी। क्वालिफाइड डॉक्टर हो, मैं कहा हाँ जी। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना आता है, मैं कहा जी। तो फिर बनाओ, मैं कहा जी किस चीज के लिए बनाओ, मैं अनफिट हूँ, मैं अपना भागना नहीं। और मैं कहा ये केड़ी अनफिटनेस है कि वैसे 100 करना बल्ले से और फील्ड में नहीं जाना। तो अमेजिंग, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। डॉक्टर आप बहुत बेहतरीन होस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलतियां कर देते हो। तो यही वो गलती की कि एक बंदा रोल्स रॉयस लेने गया, लेके भी आ गया, उसमें TNG किट लगा दी, तो आपने भी पूरे प्रोग्राम में TNG किट लगा दी, तो ये ज्यादती की आपने। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार, वो हमने CNG क्या लगाना, उनको कौन पकड़ कौन सकता है सईद भाई को, अब, टैलेंट एबिलिटी। मतलब कि वो तारीफ क्या करे यार, वो पहले ही से पता होता था कि मुझे करना क्या है। वही विव रिचर्ड्स वाले पाँव इधर, यार टेरी एल्डरमैन को छक्का आपने देखा होगा, वो जो सिडनी में रूफ पे जाके गिरा था, वो तो आम टेनिस बॉल थे। जब हम लोग खेलते थे RCT ग्राउंड मलिर टंकी पे, वहां छक्के नहीं लगते थे अगेंस्ट द विंड, टेनिस बॉल है, टेप बॉल थोड़ी है। वो छक्के मारते थे यार, उसकी शोल्डर देखे ना, शोल्डर जैसे सही दिन भर लोग समझते बहुत स्किनी था वो, ठीक है, लेकिन जब वो शर्ट वर्ट उतारे तो आप उसके आर्नल्ड थे, वो तो अंदर से तो आर्नल्ड थे। उनके फोर आर्म देख लें, या ये बाइसेप देखें, चेस्ट देखें, और शोल्डर बहुत स्ट्रांग शोल्डर थे, कलाइयाँ बहुत स्ट्रांग थी उनकी। और जो अच्छा स्टांस हम बोल सकते हैं क्रिकेट में, बैटिंग में जो खड़ा होना, बैलेंस, जो पाँव का बैलेंस है उनका, बल्ले का टैप करना, बल्ला की डायरेक्शन, और शोल्डर का ओपन होना, और नीचे से थोड़ा सा क्लोज होना, तो यही आपके टेक्निक में अच्छा, काम आती हैं। राशिद भाई एक चीज बताएं, जैसे आपने कहा कि इनके शोल्डर्स बड़े स्ट्रांग थे, मैं हमेशा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी, क्विक ऑफ द फीट भी बहुत थे। अच्छा, ये लंबे छक्के मारते थे, बहुत लंबे छक्के। तो और वैसे अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर को टाइमिंग बहुत आला थी। तो ये आपके ख्याल में बैलेंस था, या इनकी वाकई एक पावर थी, एक मतलब पावर हिटिंग भी कर पाते थे, ये बाहर फेंक देते थे गेंद,
इवन ये 194 में आप देखें बड़े लंबे छक्के मारे हुए हैं इन्होंने। सर इनको जो अगर आप गौर से देखा जाए तो बॉल की पिच पे भी पहुंच के मारते थे, और बॉल दूर हो ऑन दी अप उसको भी मारते थे। और इनकी कलाइयों में बड़ी जान थी, आप कह सकते हैं कलाइयों के जो मूव करते थे बहुत पावरफुल प्लेयर थे। और बेस भी स्ट्रांग थी, क्योंकि मोस्टली अगर ये निकल के मारते तो बेस का काम आ जाता है। बेस आपकी स्ट्रांग है नहीं है, फुटवर्क कैसा है, बॉल की पिच पे पहुंचना, नहीं भी पहुंचे तो फिर भी ये मार देते थे। तो इसका मतलब है कि इनकी सारी चीजें परफेक्ट थी। इनकी बेस, बैलेंस इनके बहुत बैलेंस, था। इनका पाँव, इनके नी, इनका हिप रोटेट जो होती थी वो, फिर उसके बाद इनका शोल्डर को ले ले, इनकी एल्बो, इनका हेड। तो टेक्निकली अगर देखा जाए बैलेंस में वैसे तो फॉल्ट हर एक में होते हैं, आउट स्विंग में होते हैं, इन स्विंग में होते हैं, खेलते हुए होते हैं, लेकिन जब ये चार्ज करते थे तो कट हो या पुल हो या सामने शॉट हो, हर जगह ही तो ये मारते थे। मुरलीधरन को जिस तरह से मारा, मैं बताता हूँ, ये मली वहीं पे घर के सामने रोड थी, वहाँ सफारत अली किरमानी होते थे, वो भी अंडर 19 बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे थे। तो वो घंटे घंटे रोड पे ऑफ स्पिनर से प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब आए मुरली के सामने, मुरली को तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा मजे से खेलते थे, एक ने 100 किया, एक में दूसरी इनिंग में 80 रन किया कोलंबो में, और उनको कट और स्वीप इतनी मारी कि मुरली भी जान छुड़ाता था। तो ऑफ स्पिनर को मोस्टली लेफ्ट हैंडर इतना अच्छा नहीं खेल पाते थे, लेकिन सईद अनवर बहुत अच्छा अच्छा खेलते। फिर एक शेन और वॉर्न को चीज आ जब हम जाए, ग्रेटर डॉग, फिर शेन वॉर्न को आ जाए। शेन वॉर्न एक ने 800 विकेट ली, एक ने 700। शेन वॉर्न को भी वैसे ही खेला, अगेंस्ट द ब्रेक कवर मार देना, या बीच में से बॉल को मिड विकेट मार देना, स्वीप मार देना, कट मार देना। तो डोमिनेट किया इन्होंने। बहुत कम हुआ है कि अर्ली ऑन कि अच्छा कोई अच्छा बॉलर लगा हुआ है, सीमिंग पिच है, तो ये थोड़ा सा मोहतात खेलते थे, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। एलन डोनाल्ड हो या मैग्रा हो, ये 2-4 बॉलर, या कॉटनी बॉल्स, ये ऐसे बॉलर थे जो इनको तंग करते थे। तो बाकी इनको ऐसा बॉलर को बहुत कम हुआ है कि इनके ऊपर डोमिनेट करते हुए मैंने देखा। तो जब ये वैसे जो डॉक, एक चीज और, जब ये नए नए जब जा रहे थे विल्स कप का सेमीफाइनल या फाइनल था पीआईए से, तो बड़ी प्रैक्टिस की इन्होंने रिवर्स स्विंग की, कि वसीम अकरम आएंगे तो उनसे खेलूंगा। और अपनी लाइफ की पहली बॉल खेली उन्होंने, और इन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा था, 50 रन किए थे, पॉइनियर के बल्ले से खेले थे, मुझे याद है। वहां से इनका नाम थोड़ा सा सेमीफाइनल था हुआ, वो गद्दाफी स्टेडियम, सेमीफाइनल शायद गद्दाफी शायद स्टेडियम। शायद। हाँ। अच्छा, अभी आप जो बात कर रहे हो यार, एक और कमाल ये था, ये जिस तरह खेलते थे कैजुअल लगते थे ना, लेकिन कंसिस्टेंसी देखो, शारजाह में 400 किए, 3 इकट्ठे कर दिए। एक जमाने में रिकॉर्ड था आपका कि 3 बैक टू बैक 100 कर दिए। सो ये भी शो करता है कि कंसिस्टेंसी भी बहुत थी। अब मेरा जो सवाल आपसे, क्योंकि आपने तो खैर इनका हर लिहाज से देखा ना, आप तो वो जब कराची के हालात ठीक नहीं थे तो कराची में बस की छत पे भी बैठ के आप दोनों इकट्ठे जाते थे, तो वो भी एक बड़ी बात है। मुझे ये समझाएं कि ये 10,000 रन वाले प्लेयर थे ये, और मतलब, और इन्होंने रन भी के 45 की एवरेज है, ये किधर कम क्यों खेल ले? ये डॉग टेस्ट क्रिकेट अगर मैं देखूं तो इन्होंने देखे, इनके एग्जाम भी थे, 1-2 सीजन छोड़े हैं इन्होंने, क्योंकि 89 में ऑस्ट्रेलिया शायद चले गए, तो वो पेपर एलईडी के 7th सेमेस्टर के रह गए थे, वापस आके वो दिए, फिर ये बिजी हो गए 8 सेमेस्टर इनका। तो एजुकेशन में भी इनका दिमाग था कि मैं बीई कंप्लीट कर लूं और उसके बाद मैं खेलूंगा। लेकिन जब इनका टेस्ट क्रिकेट डेब्यू हो गया, उसके बाद 93 में जाके जब इनकी वापसी हुई है, तो 300 सेंचुरी जो की है इन्होंने साउथ यहाँ पे शारजा में, उसके बाद इनको रिकॉल किया गया टेस्ट क्रिकेट में। तो 4 साल इनके जाया हुए हैं, उसमें आप फर्स्ट क्लास, 4 साल में आप मिनिमम भी ना 20 टेस्ट मैच तो लगा लें मिनिमम, तो 20 टेस्ट और आप 20 ही फर्स्ट क्लास, 40 फर्स्ट क्लास मैच इसके मिसिंग हुए हैं। और इसी तरह से 248 ओडीआई है शायद, ये 300 ओडीआई में ये 10,000 रन कर सकते थे। और टेस्ट क्रिकेट इन्होंने कम खेली, जो मैंने बताया आपको, ये वजह बनी कि ये जब दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो गए, तो हमने इनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, वो एक बड़ा इशू हो गया था। और बाद में आए और बड़ा, जब भी आप सही कह रहे हैं, 247 इंटरनेशनल में इनके 8,500 रन है, 8,824 रन है। आप ठीक कह रहे हैं, ये 10,000 तो कहीं नहीं गए थे। अच्छा, इनका मुझे याद है ये वर्ल्ड कप 2003 जब ये आखिरी खेले, उन्होंने रिटायरमेंट दे दी हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंडिया के अगेंस्ट भी 100 कर दिया था।
इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी 100 100 किया था और आखिरी इनिंग शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारे 40 रन थे शायद ना, बारिश हो गई थी, बस वो लास्ट इनिंग थी। 100 किया था सेंचुरियन में, इन्होंने 100 किया था। लेकिन वो सईद अनवर, जाहिर सी बात है, उसमें सामने से आउट भी हो रहे थे, तो सईद अनवर को वहां पे ना अगर थोड़ा और आगे लेके जाते 150 करते वो, और मैच भी पाकिस्तान जीते। लेकिन वो सारी बातें इफ एंड बट में चली जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और फिटनेस लेवल वो नहीं था, लेकिन फिर भी जितनी क्रिकेट खेली डॉग, और उन्होंने राज किया है दुनिया क्रिकेट पे। और अनलकी रहे कि बीमार हो गए तो वर्ल्ड कप 92 का हिस्सा नहीं रहे, वरना डिजर्व करते थे कि एक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के साथ होती। इतने बड़े हाँ, इंजरी, उसमें ग्रोइन इंजरी भी सईद को हो गई थी, वो वर्ल्ड कप में मिस हो गया था इनसे, और लाइकिंग में भी थे, इमरान भाई के लाइकिंग में थे। वो ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो, तो वो ग्रोइन प्रॉब्लम हो गई थी सईद को, जिसकी वजह से मिस करना पड़ा इनको वर्ल्ड कप। और पहले ही टूर में इन्होंने मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिया था ना, श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे में। श्रीलंका के खिलाफ भी फिर जो ऑस्ट्रेलिया के, जो मैं बता रहा हूँ, 40 रन जो किए थे या 40 और रन किए थे, कॉल रैकमैन थे और टेरी ऑल्डरमैन थे, इनको जिस तरह से खेले थे ये, जो बल्ले की जो आ रही थी बैट की, वो सुनने के ताल्लुक थी, और बहुत ही ज्यादा प्रेज किया था वहाँ कमेंटेटर्स ने कि ये जो प्लेयर है ये आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये इनिशियल स्टेज थी उनकी। Inarguably one of the best openers Pakistan ever had, the नो impact डाउट, player, इसमें game कोई changer। डाउट और नहीं। और ये जैसा राशिद ने कहा, मैं गारंटी देता हूँ बहुत क्रिकेट की समझ बूझ थी, क्रिकेट सावी थे, लेकिन शायद वो जैसा ये कह रहे हैं ना, वो फ्री विल वाले आदमी थे, वो शक्ल जिनको कहते हैं। वो कप्तानी को इतनी एंजॉय नहीं की उन्होंने, पाकिस्तान के कप्तान बने, और जो उनका टैलेंट और एजुकेशन और सेवीनेस थी, मेरे ख्याल में वो टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली भी बेहतरीन रहे थे। नहीं, So we wish him all- कप्तान डॉग, इतना कप्तान का जो टीम मिली ना, देखिए उस वक्त काफी प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, मुझ समेत काफी प्लेयर नहीं खेल रहे थे, और वो टफ टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट में। इनको जॉब दी गई थी और उन्होंने खुश उसलूबी से निभाने की कोशिश की है, क्योंकि उस वक्त कोई कप्तानी इतना लेना भी नहीं चाह रहा था, क्राइसिस में थी पाकिस्तान टीम, तो वहां पे इनको कप्तानी दी गई, कोशिश की उन्होंने। लेकिन इनको भी बड़ी टीम मिलती जो जिस तरह के दूसरों को मिली है, तो ये भी सक्सेसफुल बिल्कुल होता। agree, बहुत दिमाग था। Anyways, we wish him all the best and we are proud of him, और he has been the best cricket player। मजा आता था, ये उनमें से थे जिनकी बैटिंग देखने को मजा आता था। और एक टाइम पे जो इन्होंने पार्टनरशिप फोर्ज की आमिर सुहेल के साथ इन टेस्ट मैच क्रिकेट और इवन वनडे क्रिकेट, तो वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप्स। और सईद अनवर का यही होता था, जैसा राशिद ने कहा, कि पता नहीं लगता था 35 रन हो जाते थे, पता नहीं लगता था 70 रन हो जाते थे। सो चैंपियन बैट्समैन, गॉड बिहाइंड। गॉड बिहाइंड। गॉड बिहाइंड।